ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे एडवांटेजेज ऑफ मैन्योर के बारे में पढ़ा था। ये हमारा क्लास 8 है और जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम लोगों ने जो पिछले क्लास में पढ़ा था वो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एडवांटेजेज ऑफ मैन्योर। और जो इस क्लास में हम पढ़ेंगे, जो हम इस क्लास में देखेंगे वो हमारा होगा इरिगेशन। मैंने पिछले दिवस में ही बताया था, इन द प्रीवियस क्लास वी सेड दैट और वी टोल्ड दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन and I teach you irrigation. At this way, according to that, I am going on to start your new topic irrigation. 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 What is irrigation? My question is, what is irrigation? The supply of water to crops. The supply of water. The supply of water. The supply of water. The supply of water to crops at regular intervals. To crops at regular intervals. Regular intervals. The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. Is called irrigation. Is called irrigation. What is irrigation? The supply of water to crops at regular means वाटर को सप्लाई करना रेगुलर। किसके लिए? क्रॉप्स को। क्रॉप्स को वाटर रेगुलर सप्लाई करना। क्रॉप्स को रेगुलर वाटर सप्लाई करना। इंटरवल्स इसका मतलब एक इंटरवल में। इंटरवल माने क्या होता है? एक अंतराल के बाद रेगुलर सिंचाई करना फसलों की पानी के द्वारा, इसी को हम इरिगेशन कहते हैं। फसलों की सिंचाई करना एक नियमित अंतराल के बाद, हम इसी को इरिगेशन कहते हैं। मीन्स द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स at regular intervals. At regular intervals is called irrigation. Is called irrigation. The supply of water to crops at regular intervals. The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation. The supply of water to crops. क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना एट रेगुलर इंटरवल्स, एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद, इस कॉल्ड इरिगेशन। इसी को हम इरिगेशन कहते हैं। मुझे लगता है आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार तो मैं ही इसको रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। इरिगेशन व्हाट इज। अगर आज किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज इरिगेशन, पुष्पेंद्र सर आपको साइंस पढ़ा रहे थे और साइंस में क्या पढ़ा रहे थे? आप कहोगे सर हमारे तो इरिगेशन पढ़ा रहे थे। वो पूछेगा व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन क्या होता है? तो आप बताओगे द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड, एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स is called, at regular intervals is called irrigation. इसी को तो irrigation कहते हैं। sources of irrigation. Our next topic is sources of irrigation. Of irrigation.
इरिगेशन के क्या क्या स्रोत होते हैं, इरिगेशन के क्या क्या स्रोत होते हैं उसकी बात कर रहा है। इरिगेशन के क्या क्या स्रोत हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन, ओके, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन, व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं? द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, द सोर्सेज फॉर राइट नाउ, द सोर्सेज, the sources of water for irrigation, of water for irrigation, for irrigation, the sources of water for irrigation are, कौन कौन से हैं स्रोत, किसके द्वारा हम खेत की सिंचाई करते हैं, इसमें कितने आते हैं? ट्यूबवेल्स आते हैं। पहली बात तो वेल्स, पहले के जमाने में बेल्स हुआ करते थे, बेल्स माने कुएं, कुएं से सिंचाई हुआ करती थी। आज क्या हो गया है? कुएं के बाद आया ट्यूबवेल्स। क्या आया? ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स के बाद क्या आया बच्चों? ट्यूबवेल्स के बाद क्या आया? ट्यूबवेल्स के बाद पोन्स आया। क्या आया? ट्यूबवेल्स के बाद क्या आ गया? पोन्स आ गया। पोन्स माने तालाब आ गए। और पोन्स के बाद क्या आ गया? पोन्स के बाद आ गए लेक्स। लेक्स के बाद क्या आ गए? रिवर्स। रिवर्स के बाद क्या आ गए? पहले तो वेल्स आए, वेल्स के बाद ट्यूबवेल्स आए, फिर पोन्स आए, फिर लेक्स आए, और लेक्स के बाद क्या आ गए? रिवर्स आ गए। रिवर्स के बाद क्या आ गए? डैम्स आ गए, और उसके बाद कैनाल आ गए। डैम्स एंड कैनाल्स, डैम्स क्या आ गए? डैम्स एंड कैनाल्स, डैम्स एंड कैनाल्स क्या आ गए? डैम्स एंड कैनाल्स आ गए। आप लोगों ने कितनी चीजें आज सीख लिया, आप लोगों ने कितनी सारी चीजें आज जान लिया। फिर से हम रिवाइज करेंगे। इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, is called irrigation. Sources of irrigation, the sources of water for irrigation are, the sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. मुझे लगता है अगर आप मेरा क्लास अच्छे से ले लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको घर पे बैठ के याद करना पड़ेगा। मैं इतनी बार रिवाइज करता हूं, इतनी बार रिवाइज करता हूं कि आपको ऐसे ही क्लास में लर्न हो जाता है। क्यों? आई एम सेइंग ट्रू और फॉल्स, यू टेल मी बाय चैटिंग। मैं कितनी बार रिवाइज करता हूं? कम ऑन, आइए फिर से हम रिवाइज करते हैं। इरिगेशन क्या है? सिंचाई क्या है? कैसे सिंचाई होती है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, दो वाटर की सप्लाई है, द सप्लाई ऑफ वाटर। एक बार रिवाइज करेंगे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन, इज कॉल्ड इरिगेशन। एक ही हेडिंग तो मैंने बताया इरिगेशन, हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इट इज ए इंपॉर्टेंट हेडिंग्स। हम 2-3 हेडिंग अगर एक दिन में सीखेंगे, बहुत सीख रहे हैं, तब भी हमको लर्न तो नहीं करना पड़ रहा। हमसे कोई पूछेगा आज सर ने क्या बताया तो उसको हम बता सकते हैं आज हमारे सर ने तो इरिगेशन बताया। पूछ सकता है व्हाट इज इरिगेशन, तो बता सकते हो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। और हमारे सर ने बता दिया है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन
आर। कौन कौन से होते हैं? वेल्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, पोन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, डैम्स होते हैं एंड कैनाल्स। और क्या होते हैं? कैनाल्स होते हैं, कैनाल्स होते हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। मैं समझता हूं कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया है। हमें नहीं लगता किसी को कोई समस्या आएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी। जो मेथड ऑफ इरिगेशन है उसको हम लोग कल पढ़ते हैं। इसको आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, पेज नंबर 9 पर है, पेज नंबर 9 एनसीईआरटी। आई एम टीचिंग फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स। आप इसको घर से एक बार पढ़ के आओगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और उसके बाद मैं एक बार पढ़ाऊंगा, एक बार आप नोट्स बनाओगे, बस 95 से एबव आपका मार्क्स आना ही आना है। ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। वेरी वेरी थैंक्स। Till then, give revise and read NCERT. After that, you come in my class. Very, very thanks to all of you. Thanks. That's all.